দলেরই দুই নেতা, কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন দলেরই সভাপতি পদে থাকা প্রবীণ নেতাকে মালা পরানোর পর কষিয়ে বেশ কয়েকটি থাপ্পড় কষালেন দলের অন্য এক নেতা। প্রকাশ্যে এভাবে দলের দুই নেতাকে একে অন্যের বিরুদ্ধে মারধরে জড়িয়ে পড়তে দেখে ততক্ষণে রীতিমতো শোরগোল। দলীয় কর্মী ও মানুষের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরালও হয়ে গেছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে অনুষ্ঠানে মালা পরানোর পরই কষিয়ে থাপ্পড় মারতে শুরু করলেন এক নেতা। এদিকে আক্রান্ত নেতা পুলিশের কাছে হামলাকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। পাল্টা অভিযুক্ত নেতার দাবি, দলেরই প্রবীণ নেতা নাকি অনুষ্ঠান চলাকালীন তার নামে কুৎসা রটাচ্ছিলেন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে জানেন? উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে। আক্রান্ত নেতার নাম মহেন্দ্র রাজভর। তিনি সুহেলদেব স্বাভিমান পার্টির জাতীয় সভাপতি পদে রয়েছেন। আপনাদের প্রথমে ভিডিওটা দেখাই। প্রথমে মালা দিয়ে বরণ, তারপর কষিয়ে চড়াচড়ি দেখুন। इधर आ रहा तो मैंने बच्ची इधर आ रहा तो मैंने बात समझ में आई किया। वीडियो बना था पहले बात। बच्ची इधर आ रहा तो मैंने। দেখলেন তো কাণ্ডটা? মহারাজা সুহেলদেবের বিজয় দিবস উপলক্ষে ভূমি পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল জৌনপুরে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিযুক্ত নেতা ব্রিজেশ রাজভরও। অনুষ্ঠান শেষে দেখা যায় ব্রিজেশ রাজভর দলীয় সভাপতি মহেন্দ্র রাজভরের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, আর এরপরই মহেন্দ্র রাজভরকে বেশ কয়েকটি থাপ্পড় মারতে দেখা যায় তাকে। এদিকে এই ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে যান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই। ঘটনার জেরে অভিযুক্ত ব্রিজেশ রাজভরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মহেন্দ্র। তার মতে জালালপুর থানা এলাকার ভূমি পুজো অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে যখন তার বক্তব্য রাখার পালা, সেই সময় ব্রিজেশ রাজভর তাকে মালা পরিয়ে মারধর করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির নেতা এবং যোগী আদিত্যনাথের সরকারের একজন মন্ত্রী ওম প্রকাশ রাজভরের নির্দেশে এই হামলা চালিয়েছে। আপনাদের প্রথমে ভিডিওটা দেখাই আরো একবার, তারপর মহেন্দ্র রাজভরের বক্তব্য শোনাবো। बच्ची इधर आ रहा तो मैंने बच्ची इधर आ रहा तो मैंने बात समझ में आई किया। वीडियो बना था पहले बात। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और हमारा परिचय है महेंद्र राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या वाकया हुआ था? देखिए, आज एक थाना जलालपुर का एक गांव है आशापुर, उसमें एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था। सुहेलदेव जी के मूर्ति का अनावरण करना था, तो लोगों ने कहा कि एक पहले भूमि पूजन करा दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे चंदा चुटकी इकट्ठा करके सुहेलदेव जी की मूर्ति रखने की तैयारी कराया जाए। उस संबंध को लेकर के लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया। कार्यक्रम में लोगों ने हमको मुख्य अतिथि बनाया, हमको लोगों ने बुलाया, हम वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। कार्यक्रम के लास्ट में जब हमको बोलना था, तो माला पहनाने के लिए ब्रिजेश राजभर आया और माला पहना करके हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। हाथ उठा दिया, मार दिया। आप वीडियो देखिए। ब्रिजेश राजभर आपके सहयोगी भी रहे? नहीं, ब्रिजेश राजभर किसी दिन रहा सहयोगी। वो किसी का न तो सहयोगी रह सकता है और न तो किसी का पक्षधर रह सकता है। क्या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा था या कुछ? नहीं, हमारे तरफ से कोई मनमुटाव तो था नहीं। हम तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जनपदों में घूम करके अपना कैडर का काम कराता रहता हूं, और कार्यकर्ताओं को सहेजता रहता हूं।
ब्रिजेश राजभर का आरोप है कि कुछ पैसों की गड़बड़ी हुई है पार्टी के अंदर, संगठन के ढांचे में लेकर के, जिसको लेकर के उनका आपसे कुछ विवाद था। नहीं, हमारा कोई किसी तरह का विवाद नहीं था, और पैसे का जो जहाँ तक क्लेम ब्लेम लगा रहा है, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। उनकी तरफ से आरोप है कि वो समाजवादी लगा पार्टी की तरफ से कुछ फंडिंग वगैरह हुई थी। अब उसके जानकारी में होगा तो हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। हमको कभी चंदा मिला ही नहीं है, हम कभी पैसा मंगा ही नहीं हूँ समाजवादी पार्टी से, तो क्यों समाजवादी पार्टी को हम बदनाम करने जाए भाई। तो आपने थाने पर तहरीर दिया है? हाँ, थाने पर हमने तहरीर दे दिया। क्या क्या कार्यकर्ता सब मिलकर मारे हैं? नहीं, वो तो प्री प्लानिंग के तहत तो मारने के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर कद्दावर मंत्री हैं, 4-5 रोज पहले जा करके ये मिला भी है, और उनके सह पर, पूर्ण रूप से उनके सह पर ये आकर के हाथ छोड़ने का काम किया है। অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মহেন্দ্রর বিরুদ্ধে সমাজবাদী পার্টি থেকে তহবিল গ্রহণ এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন তাকে গালি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ব্রিজেশ রাজভর, মানে যিনি এই চর কষিয়েছেন মহেন্দ্র রাজভরকে। তিনি বলেন, আমরা মহারাজা সুহেল দেবের বিজয় দিবস উদযাপন করছিলাম, ঠিক তখনই মহেন্দ্র রাজভর এসে পৌঁছান। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় তিনি আমাকে গালিগালাজ শুরু করেন। মহেন্দ্র ব্রিজেশ রাজভরের তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ अस्वीकार করেছেন। শোনাবো ব্রিজেশ কি বলছেন। मामला यह था कि आज महाराजा सुहेल देव का विजय दिवस हम लोग मनाने के लिए जफराबाद विधानसभा के आशापुर ग्राम सभा में हम गए थे। अचानक महेंद्र राजभर जी आए, और जो कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी समय हम भी उसके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, और ये दल हमने ही बनाया था, और बनाया था जिस मिशन, जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य मिशन से वो भटक गए। हमने इनसे कई मुद्दों पे बात किया, तो ये माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। तो हमारी मुलाकात 2 साल बाद हुई, तो हमने वहीं पूछा उनसे वहाँ पे कि ठीक है, आप अगर घोटाला हुआ है या बेईमानी हुई है तो बैठ करके हिसाब किताब हो जाए। तो वही उन गाली देना शुरू कर दिए। तो हमारे हाथ में आप देखे होंगे, मैं माला लिया था, मैं उनको स्वागत करने जा रहा था, लेकिन जब वो गाली देना शुरू किए तो फिर अब माला कहाँ और क्या, तो फिर हमको जवाब देना पड़ा। और वास्तव में ये घटना ठीक नहीं है समाज के लिए, लेकिन भाई वो बीच समाज में अब गाली देंगे तो क्या किया जाए। कुछ आरोप लग रहा है कि पैसे थे, कुछ पार्टी द्वारा उनको फंड किया जाता था, इस तरह की बातचीत है। जी, काफ़ी फंडिंग। देखिए, कोई भी पार्टी किसी पार्टी को फंडिंग अगर करती है, छोटी पार्टी को, बड़ी पार्टी तो उस उद्देश्य से करती है कि भाई ये ईमानदारी से हमारा साथ देगा तो हमारा विधानसभा और लोकसभा में मजबूती होगी, ताकत मिलेगा। ये आदमी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ भी गद्दारी कर रहा है, और समाज के साथ ST आरक्षण पे मुद्दे पर ये हमको पार्टी से निकाला भी था। तो ये कहीं ना कहीं इसका ध्यान भटक भी गया। ये समाज के सारे मुद्दों से भटक करके ये केवल तलाश में है कि कोई चुनाव हो और उसमें हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से अपना दलाली ले करके अपना काम करें, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है, अपने विचारधारा से भटक चुके हैं। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।